Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is nursing research. Friends, if you like my video, hit the bell icon and subscribe to my channel so that you can get notification of my video. So firstly देखते हैं introduction. Research is made up of two words, re and search. कोई भी knowledge, कोई भी fact को क्या करना, re means फिर से, search means search करना. Search again is called research. Search again is called research. कोई भी facts को, knowledge को, information को क्या करना, फिर से search करना is called research. According to Langford 2001 also mentioned that research means carefully examine or to search again. Thus research means close and careful examination of facts and relationship. जो research है वो क्या है, search again. कोई भी जो facts है या उसके बीच जो relationship है उसको क्या करना, फिर से search करना is called research. So next is definition. Research is defined as a systemic and scientific process. Research क्या है, एक systematic and scientific process है जो क्या करता है, to answer questions about fact, जो facts के बारे में answer question हमें find out करता है, and relationship between facts, और facts में क्या relationship है उसको find out करता है. तो research क्या है, एक systematic and scientific process है जिसमें वो क्या करते हैं, facts के बारे में हमें जो questions है उसके answer provide करना और facts में relationship बताना, ये क्या कहलाता है, it's called research. अनादर वन डेफिनेशन इज रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी. ये एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, यूजेस डिसिप्लिन्ड मेथड, जिसमें हम एक मेथड, डिसिप्लिन मेथड यूज़ करते हैं टू आंसर क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए या सॉल्व प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज़ टू डेवलप, डिफाइन, रिफाइन, एक्सपैंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर अ डिसिप्लिन. इसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है, फैक्ट्स को डिफाइन करना और जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड करना, ये होता है इसका अल्टीमेट गोल. तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हम कह सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, आंसर क्वेश्चन टू प्रोवाइड क्या करते हैं, जिसमें हम एक मेथड है जिसमें हम क्वेश्चंस के आंसर को हम फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो ये क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है. नेक्स्ट इज़ नर्सिंग रिसर्च. नर्सिंग रिसर्च इज़ अ वे, ये क्या है, एक वे है टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, और जो भी रिसोर्सेज है उसको इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च क्या है, ये एक वे है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं न्यू नॉलेज को, इम्प्रूव करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को, एंड जो भी रिसोर्सेज है उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है. तो ये क्या कहलाता है, नर्सिंग रिसर्च कहलाता है. ये जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज 1956, ये ICN के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है नर्सिंग रिसर्च की. So another one definition is nursing research is defined as a systematic search of knowledge about issues ऑफ इम्पॉर्टेंस टू नर्सिंग. एक क्या है, नर्सिंग रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक सर्च है फॉर नॉलेज. ठीक है, हम एक सिस्टमेटिक सर्च करते हैं नॉलेज के लिए, और इसमें इसका क्या रोल है, इंपॉर्टेंस है क्या नर्सिंग के लिए. ये क्या है, अकॉर्डिंग किसने दिया था इसे, अकॉर्डिंग टू पोलिट एंड हंगलर 2001. नेक्स्ट इज नीड एंड पर्पसेस ऑफ नर्सिंग रिसर्च. क्या नीड है, क्यों करते हैं नर्सिंग रिसर्च. ठीक है, ये हम देखते हैं. आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस, क्या करने के लिए, नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन हेल्थ केयर, जिसके कारण क्या हो सके, कुछ डिफरेंस आ सके, कुछ बेनिफिट हो सके, इसके कारण क्या करते हैं, हम नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि क्या हो सके, वो जो इंडिविजुअल है उसके लिए बेनिफिशियल हो सके, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव हो सके. सेकंड है इन्हेंस एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक, ताकि हम क्या कर सके, इन्हेंस कर सके एक्यूरेसी, जो भी एक्यूरेसी है, एक्यूरेट जो भी है डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक, है ना, मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एजुकेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसको और जो इन्हेंस कर सके, उसकी एक्यूरेसी को हम इन्हेंस कर पाए. नेक्स्ट डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, हम क्या कर सके, डेवलप कर सके नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को. रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज, ठीक है, जो ओल्ड नॉलेज है उसको क्या कर सके, फिर से हम डिफाइन कर सके और या फिर उसे एलिमिनेट कर सके, सो दैट इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ नर्सिंग एक्शन, है ना. ये हेल्प करेगा कि इसमें एलिमिनेशन, जो भी पुराना जो भी नॉलेज है उसको एलिमिनेट करने में. दैट हैव नो इफेक्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर आउटकम. ठीक है, तो जो भी पुराना नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज, उसको एलिमिनेट करना है या उसको रिफाइन करना है, फिर से डिफाइन करना है, ताकि वो क्या कर सके, हमारी जो हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च. एक
अच्छी रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस कैसा होता है, ऑर्डरली होना चाहिए एंड एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। बेस्ड ऑन करेंट प्रोफेशनल इशूज़, जो करेंट प्रोफेशनल इशूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। बीइंग विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस, एक उसका क्लियर डिफाइंड पर्पस होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च। नेक्स्ट ठीक है, तो इज एक हमारा क्लियर पर्पस होना चाहिए। डेवलपिंग, रिफाइनिंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज, हमें क्या करना है, इम्फेसाइज करना है क्या, किसको, जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है उसको डेवलप करने में, रिफाइन करने में एंड एक्सपेंड करने में। ठीक है, जो भी हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है उसको हमें इम्फेसाइज करना है कि हम उसे डेवलप कर सके, एक्सपेंड कर सके प्रोफेशनल नॉलेज। नेक्स्ट है डायरेक्ट टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग थ्योरी, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन हमें मिल सके। एंड ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस, कैसा होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, हमें जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, हमें एक एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है। कंडक्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव। यूजेज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिड एंड रिलायबल होना चाहिए। केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड होना चाहिए। रिसर्चर एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एंड करेज, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है उसका खुद का एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और उसको खुद करेज होना चाहिए रिसर्च करने के लिए।